हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। तो जो ब्रांड इंडिया अभियान है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते को पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्ष तक कितने चीते वापस लाए जाएंगे। तो ये टोटल 50 चीते को वापस लाने की तैयारी है। अगला प्रश्न देखिए, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है। जो कोप्पल टॉय खिलौना जो क्लस्टर है वो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 में किसी मध्य एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो किस एशियाई देश में ईंधन की कमी पड़ जाने के कारण आपातकाल घोषणा करनी पड़ी। तो वो है कजाकिस्तान, जिसे ईंधन की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और आपातकाल घोषित करना पड़ा। और जो कजाकिस्तान है वो देश जो मध्य 5 एशियाई देश हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कर्जिस्तान, ये सब जो 5 देश हैं वो 26 जनवरी को भारत दौरे पर आएंगे अतिथि के रूप में। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री ये भी कजाकिस्तान है, नूर सुल्तान राजधानी है इसकी। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन ये हैदराबाद में किया है। अगला प्रश्न देखिए, 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC चरण सेकंड पर योजना को मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्यों में है, कितने राज्यों में संचालित हुआ। देखिए फ्रेंड, 5 जून 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC सेकंड परियोजना को मंजूरी दी है। तो GEC जो फर्स्ट था इसका जो फर्स्ट परियोजना थी इसके भाग का लक्ष्य क्या था। तो 24 गीगावाट था। और सेकंड परियोजना जो है, सेकंड जो फेज़ है इसका, उसका लक्ष्य कितना है तो 20 गीगावाट और 5 साल इसका संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये प्रताप सिंह राणे ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्हें आजीवन कैबिनेट में रहने की दर्जा दिया गया है क्योंकि ये लगातार 50 वर्ष, मतलब ये 50 वर्षों से ये विधायक हो चुके हैं, इसीलिए गोवा में इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। करंट CM कौन है गोवा का, मतलब इस समय, तो ये प्रमोद सावंत जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो सी ड्रैगन ये प्रशांत महासागर में बहुराष्ट्रीय अभ्यास किया गया है और इसमें क्वाड में जो 4 देश हैं वो इसमें शामिल है और चाइना को काउंटर करना इसका लक्ष्य है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो क्वाड में देश हैं वो ब्रिटेन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये हैं। तो मतलब ये सभी देश इसमें रहेंगे और चाइना को इसमें काउंटर करना है। रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में है। SCO के नए सचिव बने हैं। SCO की स्थापना शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन संस्था की स्थापना 1996 ईस्वी में। मुख्यालय इसका कहाँ हुआ है, बीजिंग मुख्यालय है, चाइना के बीजिंग में। 9 सदस्य हैं इसमें। नवीनतम सदस्य कौन है, ईरान है। भारत को 2017 में शामिल किया गया SCO में। भारत और पाकिस्तान दोनों को सचिव बने हैं जोंग मिंग। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में रही किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है। देखिए फ्रेंड, अभी आप देख रहे हैं चर्चा में जो पंजाब में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो उन्हें फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक मतलब रुकना पड़ा वहाँ पर फ्लाईओवर पर, क्योंकि आगे किसान आंदोलन चल रहा था और इसी के बीच जो उनकी कमांडो रहती है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वो भी उनके साथ थी और उन्हें रास्ता नहीं मिल पाया और उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। तो ये फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट किसी प्रधानमंत्री को रुकना, वो भी जो पंजाब है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, POK से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद वहाँ पर POK आ जाता है। और ये कुछ चूक थी कमांडो की, पुलिस की, पंजाब पुलिस की, मंत्रिमंडल की, कि इस तरह के घटनाएं अब ना हो। तो SPG ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इसे जो इंदिरा गांधी कांड हुआ था उसके बाद इसे स्थापित किया गया। इसमें VVIP को सुरक्षित किया जाता है, जैसे VVIP हो गए आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये ब्लू बुक जो होता है वो SPG के बारे में ही इसमें बताया गया है।
आगे देखिए फ्रेंड, 3 जून 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री शम्बीनंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला ये हैदराबाद में आयुष मंत्री शम्बीनंद सोनोवाल ने रखी है। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ये लॉस एंजिल्स में है। भारत बायोटेक मुख्यालय ये भी हैदराबाद में है। आप देखेंगे जो भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन है, उस कंपनी की निर्माता कौन है, भारत बायोटेक। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है मिलन, नाम याद रखिएगा, मिलन नाम है इस अभ्यास का, और ये इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा 25 फरवरी 2022 को। 2 वर्ष में एक बार होता है ये, और 11वां संस्करण है इसका। ये कब स्टार्ट हुआ, 1995 में स्टार्ट हुआ है ये अभ्यास। और इसकी थीम क्या है 2022 की, सौहार्द, सामंजस्य एवं सहयोग। आगे देखिए फ्रेंड, नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वरुण गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज ये इंडिया और फ्रांस की है। डेजर्ट फ्लैग ये भारत और यूएई की है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत की जो एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग है। डस्टली की ये भारत और उज्बेकिस्तान की है। आगे देखिए, जनवरी 2022 में किस राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक बना गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का राष्ट्रीय महानिदेशक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और कौन इसे महानिदेशक किसे बना गया, तो जी अशोक कुमार को। आगे देखिए फ्रेंड, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर क्या है। तो चाचा चौधरी ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर है। गंगा एक्सप्रेसवे ये मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर लंबी है गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी आधारशिला शाहजहांपुर में रखी गई। नेशनल वाटर वन वे कहाँ स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है नेशनल वाटर वे। आगे देखिए फ्रेंड, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब्दुल हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के कारण ये किस देश के प्रधानमंत्री ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। सेना तख्तापलट हो जाने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है, तो यही साउथ सूडान है। आगे देखिए, ब्लू नील एंड वाइट नील रिवर आपस में कहाँ मिलती हैं। तो जो ब्लू नील एंड वाइट नील रिवर हैं वो आपस में सूडान में मिलती हैं। और राजधानी क्या है, खार्तूम। भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से गुजरती है, तो ये विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अलका मित्तल ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है ONGC की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सोमा मंडल ये शिल्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। सॉरी फ्रेंड, स्टील है ये, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। धृति बनर्जी ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। मुख्यालय कहाँ पर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कोलकाता में। भारत की नवीनतम भारत में कंपनी कौन सी है, तो यह है पावर फाइनेंस लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गांवों की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है। तो देखिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे खुले में शौच मुक्त ODF+ गांवों की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में 97% स्वच्छता है। तमिलनाडु में 35%। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 0.67%, 7वें स्थान पर है तब पर भी। मध्य प्रदेश 2.14%। बिहार की स्थिति तो एकदम है 0.00%। और राजस्थान की भी 0.5% के आसपास है। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ हम बात जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना कभी 2 जून 2014। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। मेडिसिन ऑफ द स्काई प्रोजेक्ट ये भी तेलंगाना का है। मृगवानी, अमराबाद, हुसैन सागर, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ये चारों सब तेलंगाना के ही है। किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है, तो ये फ्रांस की गई है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।